चार्ल्स लैम्ब 1775-1834 की इस श्रृंखला में चार्ल्स लैम्ब पर आए हुए कुछ प्रसिद्ध प्रश्न प्रस्तुत हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एसे ऑफ एलिया आर। तो एसे ऑफ एलिया चार्ल्स लैम्ब का 1823 में पब्लिश हुआ एक प्रसिद्ध एसेज का संकलन है। चार्ल्स लैम्ब के एसेज ऑटोबायोग्राफिकल, सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ होते थे, इसलिए एसेज ऑफ एलिया आर पर्सनल इम्प्रेशंस। Essay of Elia was published in 1823। 1823 में एसेज ऑफ एलिया प्रकाशित हुआ था। What was Charles Lamb's connection with India? Charles Lamb was clerk in South Sea House that prepared patents and documents for British trading companies in India। चार्ल्स लैम्ब साउथ सी हाउस में क्लर्क थे। वे पेटेंट और डॉक्यूमेंट्स से संबंधित थे और ये पेटेंट्स और डॉक्यूमेंट्स भारत में जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज थीं उनसे संबंधित थे। चार्ल्स लैम्ब इन हिज एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स compares them on their early morning rounds to answer Martin Larks। चार्ल्स लैम्ब अपने एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में चिमनी स्वीपर्स की तुलना मार्टिन लार्क्स से करते हैं। चार्ल्स लैम्ब used these expressions describe chimney sweepers। Answer: Number 1, clergy imps। Number 2, innocent blackness। Number 3, dim specs। चार्ल्स लैम्ब ने अपने एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में चिमनी स्वीपर्स की तुलना क्लर्जी इम्प्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, डिम स्पेक्स से की है। Who of the following did the critic Hugh Walker call the prince among English essayists? Who of the following did the critic Hugh Walker call the prince among English essayists? यानी ह्यू वॉकर ने किसे इंग्लिश एसेइस्ट का प्रिंस कहा था? तो ह्यू वॉकर ने चार्ल्स लैम्ब को अंग्रेज निबंधकारों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट्स कहा था। What lesson do the young chimney sweepers give us according to Lamb? Of patience। Answer: of patience। लैम्ब के अनुसार जो चिमनी स्वीपर्स बच्चे हैं वे हमें धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं, हमें पेशेंस का पाठ पढ़ाते हैं। द एनुअल फीस्ट फॉर द चिमनी स्वीपर्स वाज अरेंज्ड बाई इन लैम्ब्स एसे। तो जो लैम्ब का चिमनी स्वीपर वाला एसे है
उसमें कौन व्यक्ति उनके लिए एनुअल फीस्ट का यानी वार्षिक भोज का आयोजन करता है? आंसर जेम वाइट, यानी इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में चिमनी स्वीपर्स के लिए जेम वाइट एनुअल फीस्ट का आयोजन करते हैं। द चिमनी स्वीपर्स रेफर्ड टू बाई चार्ल्स लैम्ब आर? आंसर टेंडर नोविसेज। तो चार्ल्स लैम्ब ने जो चिमनी स्वीपर्स का रेफरेंस दिया है, का उदाहरण दिया है, वे चिमनी स्वीपर्स कोमल छोटे बच्चे हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा कुशल नहीं हैं, टेंडर नोविसेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड? कोलरिज। आंसर कॉलरिज। कॉलरिज चार्ल्स लैम्ब के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसे फर्स्ट टाइम अपीयर? आंसर लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन में 1820 में लंदन मैगजीन में 1820 में चार्ल्स लैम्ब के निबंध या एसे सबसे पहले आए थे, सबसे पहली बार आए थे। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज? आंसर अ पोएट। चार्ल्स लैम्ब ने अपना साहित्यिक अभिवृत्ति एक कवि या पोएट के रूप में प्रारंभ की थी। इन द टाइटल द एसेज ऑफ एलिया, द नेम एलिया स्टैंड्स फॉर? आंसर चार्ल्स लैम्ब। तो जो चार्ल्स लैम्ब का निबंध संकलन द एसेज ऑफ एलिया है, उसमें एलिया वास्तव में चार्ल्स लैम्ब हैं। हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलाइसिस? PGT 2002। हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलाइसिस? आंसर चार्ल्स लैम्ब प्लस मैरी लैम्ब। एडवेंचर ऑफ यूलाइसिस के लेखक चार्ल्स लैम्ब तथा मैरी लैम्ब हैं। क्वेश्चन 15, हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विद क्राइस्ट्स हॉस्पिटल? आंसर हियर लैम्ब वॉज एजुकेटेड। तो लैम्ब क्राइस्ट्स हॉस्पिटल से कैसे संबंधित हैं? वास्तव में लैम्ब की यहाँ शिक्षा हुई थी, क्राइस्ट हॉस्पिटल में लैम्ब की शिक्षा हुई थी। थैंक यू।